नमस्कार शोभना, কেমন আছো? आशा करो शोभा ने वाला हो जाओ। तो फिर हमें ना अब हमारी सीरीज जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो हाँ, इसका नाम है प्रेडेटर एंड ये जो मानवा है वो एक एलियन एंड ह्यूमन के बीच में, जहाँ पर एलियन ह्यूमन को प्रेग्नेंट करता है हाँ, तो फिर इसका जो आर्ट स्टाइल वो सेम होगा आई ऑफ स्टॉर्म से, बिकॉज जो आई ऑफ स्टॉर्म के ऑथर नाम है वही उन्होंने ये वाली मानवा भी बनाई है। तो फिर गाइज होप सो आपको मजा आएगा मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो जरूर आएगा। तो फिर चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेडेटर, जिसकी स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो अर्जेंटीना है वहां पर एक रिसर्च टीम है जो कि वहां पर एक्सप्लोर करने गई थी न्यू आइडियाज। ठीक है, तो इनको जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए एक को हायर किया जाता है जिसका नाम है काइल ब्लैक। हाँ, तो ये यूएसए से बिलोंग करता है, इसकी एज है 35। ओ माय गॉश। ठीक है, तो अब इसको तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए लाया होता है, लेकिन व्हाट द ये क्या हो गया, वहां पर कुछ ना कुछ तो हो जाता है। यहाँ पर सोच रहे थे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, तभी वह ना वहां पर कोई तो आ जाता है, उसको है ना उठा के ले जाता है। हाँ भाई, उठा के ले जाता है और उसकी आंखें एकदम से झपट कर बंद हो जाती है। जिस वक्त उसकी आंखें खुल जाती है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसका सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और तभी कोई आकर उससे लिपट जाता है, कहता है कि तुम उठ गए फाइनली, मैं कितना ज्यादा वेट कर रहा था। ज्यादा चिल्ला दिया क्या? लेकिन हमारा जो कायल है वो उसको दूर फेंक देता है लात मार के। ठीक है, और फिर कहता है हे आखिर तुम हो कौन, गन वगैरह दिखा के भाई कहता है कि क्या तुम्हें मरना है। लेकिन उसका फेस का चार्म देखने के बाद सोच रहा था अयो ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है, आखिर ये है कौन। वहां पर जो वो बंदा है ना वो कहता है ये काफी ज्यादा हाश है, क्या तुमने मुझे पहचान नहीं, मैं रेवो। ये बोले हाँ रेवो, आखिर रेवो कौन है? तो कहते हैं तुम्हें याद है नहीं, रिसर्चर, मैं एक रिसर्चर हूँ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो कायल। और वो उसको ना आईडी कार्ड्स निकाल के देता है जहाँ पर कायल पता नहीं क्यों मस्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कार्ड्स वगैरह सॉरी आईडी कार्ड्स वगैरह दिखा देता है और इसके बाद है ना हमारा कायल जो कि याद कर रहा होता है आखिर ये सब कुछ हुआ क्या। मतलब कल तो हम लोग फिशिंग कर रहे थे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी फिश पकड़ी थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। और उसका ना सर काफी जोर से दर्द करने लग जाता है। तो फिर ना जो रेवो है वो कहता है कि शायद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो कहता है कि शट अप, आखिर बाकी के सारे जो रिसर्चर्स है वो कहाँ पर गए। तो रेवो कहता है कि वो सारे के सारे मर गए। यहाँ पर कायल कहता है आखिर वो सब कैसे मर गए मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो मॉन्स्टर्स है उन्होंने अटैक कर दिया था और इसी की वजह से कोई बच नहीं पाया, हम दोनों ही है जो कि बच पाए। और उसके बाद है ना जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वहां पर एक्सप्लोड हो गया। यहाँ पर ना जो हमारा कायल है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि लेकिन कैसे, फिर हम दोनों कैसे बचे, ये वो और बाकी सब कुछ का। तो वो कहता है कि हाँ सॉरी काइली कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव करना है, लेकिन आखिर ये सब कुछ क्या। तो यहाँ पर ना जो रेवा है वो कहता है कि देखो वो जो क्रिएचर्स थे, ठीक है, जिन्होंने मेन बिल्डिंग है ना वहां पर अटैक कर दिया था और इसी की वजह से हम लोग है ना अलग हो गए उस मेन बिल्डिंग से। यहाँ पर जो ना वो कांप रहा होता है तो हमारा कायल सोचते हैं कि क्या है डरा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका कुछ और ही रूप देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो कहता है कि ये सेफ नहीं है। एक सेकंड में गिरगिट जैसा रंग बदल के ऊपर देखते हुए कहते हैं लेकिन मुझे सच में तुम्हें बचाना था, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। वो कहने लगता है भाई, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा जो इंजरी है वो भी एकदम से ठीक कर दिया और ऊपर से तुम्हें वापस भी ला दिया, ऊपर से मैंने अपनी खुद की लाइफ भी रिस्क में डाली। यहाँ पर कायल सोच रहा था कि ओह अच्छा तुम इतना सब में चले गए, और वो सोच रहा था अब मेरे को गिल्टी फील हो रहा है, ज्यादा ओवर एक्ट कर दिया। यहाँ पर वो कहता है कि रेवो जब हम लोग भागे थे तब वहां पर कितने प्लेन्स थे। तो वो कहता है कि एक था। तो वो कहता है कि ठीक है फिर हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। और वो सोच रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए तो ये सही रहेगा। वहीं पर जो रेवो है ना वो बताने लग जाता है कि लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल है, वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है और तुम्हें अभी हील होना है। तो यहाँ पर जो रेवो है वो कहता है कि लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रहे फिर भी मर जाएंगे, वहां पर गए तब भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेवो है उसको सजेस्ट करता है कि हमें छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। रेवो समझ जाता है, सॉरी कायल समझ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, सिंचर जो होता है जहां पर हमारा जो कायल है वो बता रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरे पीछे कुत्तों जैसा पड़ा हुआ है। हाँ, जब भी ये मतलब खाना देखने गया वहां पर भी एकदम है, ये अपनी गन्स चेक करा वहां पर भी आ गया। मतलब कितना है, वो चिढ़ जाता है, वो कहते हैं कि आखिर तुम वहां पर कर क्या रहे थे। यहाँ पर जो रेवो है वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे जो हेयर से वो ड्राई करना चाहता था। यहाँ पर कायल एकदम से गुस्सा होता है, कहता है कि चुपचाप जाके सो जाओ, तुम मुझे ऐसे ना काफी अनोइंग लग रहा है, चिढ़ रह रही है मेरे को तुमसे, अगर तुम्हारा चल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं ठीक है गुड नाइट। यहाँ पर जो हमारा कायल है वो सोते हुए सोच रहा था कि सच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और काफी ज्यादा सस्पिशियस और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और उसकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है बिकॉज वो और ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी एग्जॉस्ट था। लेकिन सीन एकदम से चेंज हो जाता है गाइस। भाई वो सोच रहा था ये कैसी फीलिंग है, और वो जो देखता है उसके आजू बाजू में सारे के सारे टेंटिकल्स होते हैं, वो सोचता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, ये लीच जैसी है कुछ तो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेवो को,
काइल कुछ भी समझने की हालत में नहीं होता, वो यही सब समझ लेता है कि शायद ये ड्रीम है, लेकिन ये कैसा वियर्ड सा ड्रीम है जहाँ पर जो रेवो है वो कुछ तो आ, काइल के अंदर कुछ तो इंसर्ट कर देता है। लाइक ये कुछ लिक्विड टाइप का होता है, लाइक डार्क फॉल जिन्होंने देखा उनको पता होगा। हाँ, मैंने बस स्टार्ट में देखा। चलो फिर यहाँ पर है ना हमारा जो रेवो है वो उसके साथ, हाँ ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर कुछ तो अजीब सा एकदम सीन होता है कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो रेवो से जुड़े हुए होते हैं, और ये काफी ज्यादा अलग ही लेवल का सीन होता है जहाँ पर हमारा काइल सोच रहा था ये सेंस नहीं बनाता, आखिर ये सब कुछ क्या रहे, और ऊपर से मेरी बॉडी की उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर रेवो जो कि कह रहा है मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। काइल भी लाइक व्हाट द फक भाई क्यों, वो उसको गालियां बक रहा होता है, लेकिन हमारे रेवो को कुछ फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली नहीं, ये तो इसी बात का तो वेट कर रहा था यार। और क्या यहाँ पर है ना वो रेवो है ना वो काइल के साथ ये सब कुछ करते हुए, ऑब्वियसली उसकी परमिशन नहीं होती, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो काइल है उसको कहीं ना कहीं पर तो ये पसंद आ रहा होता है, और वो सोच रहा था कि बस एक बार के लिए फिनिश कर दो और मेरे को यहाँ पर से जाने दो। लेकिन रेवो जो कि उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये काफी समय तक चलता रहता है जहाँ पर हमारा काइल उसको काफी कुछ बोल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रेवो है वो क्या कहता है पता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ काइल, हाँ देखो तुम कितने ज्यादा, मतलब तुम्हारी बॉडी थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, शायद मुझे इसको रोकना चाहिए, और उसका एक टेंटेकल है ना वो ज्यादा डीप हो रहा है, सॉरी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कायल है वो सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, यहाँ ऑब्वियसली पता नहीं कहाँ पर से पता ठीक सी तो फीलिंग उसको आ रही होती है, ठीक है। और वहीं पर जो है ना रेवो वो भी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पसंद है ना, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ने एक बेबी बनाए, मैं सच में इस बार में काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, तो फिर बस एक ब्यूटीफुल सा बेबी हम दोनों के साथ, मैं सच में सब कुछ के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ कायल। भाई यहाँ पर कायल उठ जाता है, वो सोचता है आखिर ये सब कुछ क्या है, क्या ड्रीम था, सीरियसली ये ड्रीम था। वो देखता है खुद को कुछ नहीं हुआ है, जब वो जाता है वहां पर रेवा ना खाना बना रहा होता है, और यहाँ पर कायल भी लाइक ओ ये एप्रोन कहाँ पर से मिला तुम्हें, वो कहता है कि कुछ नहीं मैं तो बस तुम्हारे लिए कुकिंग करना चाहता था। यहाँ पर जो ना कायल भी लाइक भाई ये क्या था अभी, और फिर ना सोच रहा था कि वैसे तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है लाइक उसके साथ जो हुआ था, फिर लास्ट नाइट का जो ड्रीम था उसके बाद थोड़ा सा सस्पिशियस सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन जो भी हो वो कहता है कि आखिर तुमने लास्ट नाइट में किया क्या था, वो पूछता है यहाँ पर। जहाँ पर रेवाना वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम बस एकदम सोए हुए थे तो मैंने कुछ पूछा भी नहीं बस, तो कहते हैं कि हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सोच रहे थे वैसे लग नहीं रहा कि झूठ बोल रहा है, कैसे समझ सकता है कि वो एक ड्रीम था। यहाँ पर है ना हमारा रेवायो कहता है लेकिन काइल ब्रेकफास्ट रेडी है, यहाँ पर सोचता है कि हाँ वो वेयर ड्रीम ही था, और यहाँ पर वो खाना देखकर सोचता है वैसे ये बना है क्या है तुमने भाई, मेरे को मार पर डालना है क्या, तो कहते नहीं मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इसके लिए। वो काइल बोले भाई सीरियसली, वो कहता है कि इसको फेंक दो मैं खुद से बना लूंगा कुछ अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है काइल, क्या मतलब तुम अच्छा बनाओगे, मेरे से मैं एक्साइटेड हूँ, और वो उसी के पास चिपका हुआ होता है, ठीक है। वो कहता है कि काइल तुम्हें फूड कैसे बनाना आता है, तुम्हारा फेवरेट क्या है, तुम कैसे बनाते हो, ब्ला 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 फलाना ढिंगलाना। तो यहाँ पर काइल कहता है थोड़ा सा चुप रहो कि मैं खाना बना रहा हूँ, और वो सोच रहा था कि सच में वो ड्रीम में जैसे कि कोई हाँ भाई मेरे को हंसी आ रही है प्लीज, ठीक है। वो सोच रहा था कि सच में मेरा दिमाग खराब कर देगा, और वो खाना बनाते अमेजिंग, दिखने में भी मस्त लग रहा है, ठीक है। वो भी उसके रेवो है ना काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, कहते हैं कि काफी ज्यादा टेस्टी है, वो कहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द खा लो। यहाँ पर है ना हमारा जो काइल है वो सोच रहा था कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरा थोड़ा सा बॉडी अब सही तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को काफी ज्यादा टायर्ड और एकदम से नींद सी लग रही है, ठीक है। और वो खाना खाने के बाद सो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर वो सोच रहा था कि हाँ मैं थोड़ा सा सो जाना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सॉस्टेड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ फिर से वही सब ड्रीम होने लग जाता है। वो सोचता है क्या एक और एक ड्रीम, लेकिन कैसे, आखिर इतना सब कुछ क्यों, क्या मैं सच में इसके बारे में इतना ज्यादा क्रेजी हूँ, मेरा पेट फट जाएगा ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो रेवो है उसी के साथ ये सब कुछ क्यों। और रेवो जो उसको किस करता है उसके बाद उसको तो सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, और रेवो वो तो एकदम यही बात लेके बैठा हुआ था कि मैं बस तुम्हारे पेट में ना हमारा बच्चा देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर रेवो सॉरी काइल जो कि सोच रहा है ये क्रेजी, ये पागल है क्या, कैसे आखिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। यहाँ पर रेवो कहता है कि जल्द से जल्द बस प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। और उसके बाद भी और उसके बाद जब भी ये सोता है उसको यही सब कुछ ड्रीम आते रहते हैं, और यहाँ पर वो सच में एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो सोचता है क्या सच में मैं कोई हीट में वगैरह हूँ क्या, मतलब कैसे। और वो अपने पेट की ओर देखते हुए सोच रहा होता है, उसको भूख लग रही होती है, और वो सोचता है कि भाई कैसे मैं भला प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। ये सच में काफी ज्यादा वियर्ड सा ड्रीम था, लेकिन हाँ वो जो रेवो है वो काफी ज्यादा गॉर्जियस तो लगता है।
सीरियसली। यहाँ पर वो सोचता है कि हाँ बस अब काफी हो गया, और वो दोनों है ना थोड़ा निकल जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, कुछ जो भी क्रिएचर्स वगैरह है। वो कहता है क्या, हाँ काइल, कि देखो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं आराम करने के लिए। जो रेवो है वो कहते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी वो हील नहीं हुई है। जो काइल है वो कहता है कि देखो हमें जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा, और ये सिचुएशन कोई ऐसे नहीं कि हम लोग ज्यादा वेट कर सकते हैं। और वो है ना उसको पीछे रखते हुए क्रिएचर्स को थोड़ा देख रहा होता है कि कोई कुछ है या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर रेवो जो कि उसके पीछे ही होता है। काइल है ना वो कहता है कि कुछ आवाज मत कर। भाई रेवो सीरियसली, यहाँ पर है ना हमारा जो काइल है वो सोच रहा था कि सच में काफी फुल है, सारे के सारे तरफ बस खून खराबा ही दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। ओह, और उसको तभी एक बॉडी दिखती है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या है, और ये सोच रहा होता है कि इस सबसे शायद मुझे कुछ याद आ जाए। वो उसका ना सर एकदम से दर्द हो जाता है, लाइक तो उसको हेडेच हो जाता है, और तभी उसका हाथ है ना कोई पकड़ लेता है। डैम इट गाइस। और यहाँ पर है ना वो जिसने हाथ पकड़ा हुआ होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक सीन, तो ज़ॉम्बी है क्या भाई पता नहीं यार, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक सीन होता है जहाँ पर हमारा जो काइल है वो कहता है कि रहो तुम पीछे ही रहो, और उसको मार देता है, ठीक है। और फिर ना वो कहता है कि तुम ठीक हो। यहाँ पर वो सोच रहा था कि मुझे शायद थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए था। और यहाँ पर रेव की आंखें देख रहे हो भाई, वो कहता है ऑफ कोर्स तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया काइल, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर काइल जो कि कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक नहीं रहूंगा, प्रोबेबली मुझे लगा कि गन शॉट का आवाज सुनने के बाद तुम्हारी बॉडी वो कांप जाएगी। यहाँ पर ना वो सोच रहा था कि अगर रेवो को हर्ट हो जाता तो मैं सच में शांत नहीं बैठ पाता। यहाँ पर है ना हम लोग देखते हैं कि जो काइल है थोड़े से टाइम बाद का सीन होता है। वो सोच रहा था कि टैम को काफी ज्यादा दर्द करता है उसका सर जब भी कुछ याद आने का ट्राई होता है, ठीक है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग से ये कर रहा होता है, लेकिन फिर भी है ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक अलग ही सीन हो जाता है। वो सोने की ट्राई करता है, लेकिन है ना कुछ तो उसके ब्लैंकेट में से निकलता है, और वो कुछ और नहीं होता, वो होता है हमारा रेवो, जो कहता है कि आज तुम सही नहीं लग रहे, कि हम दोनों साथ में सोए। और यहाँ पर जो है ना काइल वो भी उसको परमिशन देता है। वो सोच रहा था कि ये डरा हुआ होगा, सीरियसली काइल ये डरा होगा इसी के लिए, ठीक है। फिर वो उसको परमिशन दे देता है आज के दिन सोने की, ठीक है। और यहाँ पर है ना हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर है ना हमारा काइल है वो उठता है, और वो सोच रहा होता है कि शायद अब मुझे मतलब इतना ज्यादा ये नहीं फील हो रहा है, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। वो देखता है कि रेवो तो वहां पर होता ही नहीं। वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि होपफुली उसके साथ कुछ हुआ ना हो, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो रेवो को स्नो के अंदर देखता है, और काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा था डैम इट, आखिर कोई ऐसे कितना इतना सुंदर कैसे दिख सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आ रहा होता है कि उसने उसको इतना मतलब बिना बताए चला गया, ठीक है। तो वो है ना उसके ऊपर स्नोबॉल फेंक के मारता है, ठीक है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मरना है क्या। यहाँ पर रेवो भी लाइक पर मैंने क्या किया, हाँ। तो यहाँ पर वो कहता भी है कि उठते ही पहले तुमने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर काइल कहता है कि हाँ देखो जरा बात कौन कर रहा है इडियट, और उसको मारता है। कितना क्यूट सीन होता है यार। और वो सच में वो कह रहे थे तुम सच में डम्प हो, ठीक है। यहाँ पर काइल सोच रहे थे कि देखा जाए तो काफी ज्यादा ये लग रहा है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, एकदम शांति सी लग रही है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके पास जाकर सो जाता है, ठीक है। और फिर ना जो रेवो है वो कहता है काइल तुम सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। काइल ना पूरा पूरा शर्मा जाता है, वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम, ऐसी बातें मत कर। और तभी ना काइल के मुंह पे कुछ तो आ जाता है, और वो तो क्यूट सा पेंगुइन। आई गॉश, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि ये काइल सॉरी रेवो ही होगा, लेकिन वो एक पेंगुइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज लोड हो रहा है, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों। हाँ, तो यहाँ पर है ना वो उसको देखकर उसके साथ खेलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन रेवो कहता है कि मुझे भी लो काइल। तो कहता है क्या तुम अब पेंगुइन से जेलस हो रहे हो, और पेंगुइन वहां पर से चला जाता है, ठीक है। और वो कहता है कि लकीली उसके पास कितनी अच्छी फैमिली। यहाँ पर जो रेवो है ना वो पूछता है काइल तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, और फिर है ना वो कहता है कि वेल नहीं है। यहाँ पर रेवो है ना वो कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूँ, है ना। और सच में यहाँ पर है ना क्यूट सा सीन होता है जहाँ पर हमारे जो काइल है वो भी कहते हैं कि हाँ इतना भी बुरा नहीं है। और यहाँ पर जो रेवो है वो कहते हैं कि काइल तुम भी मुझे सॉरी यू लाइक द आई एम सॉरी गाइस, कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर वो दोनों अंदर की साइड जाने लग जाते हैं, और रेवो भी लाइक चलो साथ में चलते हुए जाते हैं। वो लोग जाते हैं और सोफे पे के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा काइल है ना वो सोच रहा था कि रेवो सच में रिसर्च के बारे में काफी ज्यादा क्लूलेस है, लाइक उसको खाना बनाना आता नहीं कि क्लीन अप करना आता है, लेकिन उसकी जो फेस की क्वालिटी है डैम इट बहुत हैंडसम है। यहाँ पर है ना वो कहता है कि
तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ऑब्वियस है। तो यहाँ पर रेवा कहता है कि ऑब्वियस किस बारे में? तो यहाँ पर कायल कहता है कि तुम्हें लाइक करने के बारे में, सॉरी लाइक करने के बारे में। तो यहाँ पर ना रेवा कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? तो यहाँ पर रेवा कहता है कि तुम इतना ज्यादा एक्ट करते हैं एकदम, तो ये नोटिसेबल है, ठीक है, तो फिर बता आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते? तो यहाँ पर रेवा ना वो कहता है बिकॉज कायल है ना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्ट्रांग है, कूल है, वार्म भी है, और वो अल्सो स्क्वीज। और यहाँ पर है ना रेवा कहता है, सॉरी कायल कहता है कि चलो फिर अच्छी बात है बस करो। और वो सोच रहे थे कि आखिर किसने ये सोचा होगा कि हम दोनों ऐसे साथ में होंगे, ठीक है। और वो यहाँ पर कहता है कि देखो अब ऐसे एक्ट मत करना कि कभी तुमने किसी के साथ सोया वगैरह नहीं हो, ठीक है। और वो उसको सामने से ऑफर करता है उसके साथ क्या ऑब्वियसली स्पेंड करने का टाइम। और यहाँ पर जो है कायल उसके साथ थोड़ा सा हार्ड भी होता है लेकिन फिर भी भाई दोनों की मर्जी है तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर जो है ना हमारा जो कायल है सीरियसली वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे खुद से, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों में ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि जो ये है ना अरे वो अपना थोड़ा थोड़ा रंग दिखाने लग जाता है, लाइक थोड़ा सा ही, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। और यहाँ पर जो कायल है ना वो सोच रहा था कि टाइम तुम आखिर इसके बारे में इतना ज्यादा क्रेजी क्यों हो, मैंने कहा था कि मैं करूंगा। लेकिन वो जब है ना ये करता है लाइक उसको एहसास होता है कि थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन रे वो क्या करता है पता है, तुम चिंता मत करो कायल, तुम्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसको एकदम से प्रेस कर देता है, जैसे कि कायल के अंदर तो पूरी की पूरी बिजली दौड़ जाती है, बेचारा कायल, ठीक है। और उनके यही प्यारे मोमेंट के बीच में हम लोग कुछ नोटिस करते हैं। यह ऑब्वियसली वही टेंटिकल्स जिसको देखने के बाद जो कायल है उसके अंदर की आत्मा बाहर से आ जाती है। वो सोचता है वेट अ सेकेंड, आखिर ये सब कुछ क्या है गाइस। अब उसको पता चल गया कि वो सब कुछ ड्रीम नहीं था। यहाँ पर रेवा भी कहता है कि हमने इतनी बार किया, अब तुम ऐसे तो एक्ट नहीं करोगे, है ना। यहाँ पर कायल तो खुद शॉक में होता है कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। जो ट्रांसलेटर होती है तो वो तक परेशान हो जाती है कि इसको ट्रांसलेट करो कैसे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसके साथ, ठीक है। उसने यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर है ना जो कायल है वो सोच रहा था आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, मेरी बॉडी खुद की मेरी लग नहीं रही। एक तो इसकी स्वीट सी सेंट जो कि मेरे और आ रही है, और ये जो स्लिपरीपन है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और तभी जो रेवो है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंसर्ट करता, लाइक वो कुछ बॉल्स टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो रेवो है वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस न्यूट्रिशन से जो कि हमारे बेबी को बड़ा होने के लिए चाहिए। यहाँ पर हमारा कायल जो कि बोल रहा होता है रेवो देखो एक सच में काफी ज्यादा है और मुझे काफी ज्यादा डर लगा है। लेकिन रेवो सुनता नहीं है और कायल अपने लिमिट्स तक पहुंच जाता है। जो कायल है ना उसकी आंखें खुलती है, काफी ब्लरी सा सीन होता है। वो सोचता है कि हाँ मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है और मुझे लगा कि मैं तो रेवो के साथ हूँ। एक सेकेंड आगे ये मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए। और वो ना भागने के लिए वहां पर देखता है, लेकिन देखता क्या है ये तो एक स्पेसशिप में है। और वो देखता है कि ये क्या है, डेस्टिनेशन प्लैनेट और 00, आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा इसका रास्ता वगैरह। और लेकिन वहां पर वार्निंग आ जाती है। वो सब कुछ ट्राई करता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और वार्निंग पे वार्निंग आ जाती है। और तभी आवाज आती है कायल, और हम लोग देखते हैं रेवो को। यहाँ पर जो कायल है वो सोच रहा है कि हाँ ये कैसी फीलिंग आ रही है मुझे, रेवो सच में कोई ह्यूमन नहीं है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सामने से पूछता है आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पर जो रेवो है वो कहता है कि देखो अब तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो। हाँ वो कहते हैं कि तुम्हें केयरफुली एक्ट करना चाहिए कायल, तुम अब प्रेग्नेंट हो और हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे। कायल भी लाइक व्हाट द रेवो कहता है कि देखो हमारा चाइल्ड हमारे साथ अब केयरफुली है तो फिर अब और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कायल भी लाइक तो ये देखो ये सच नहीं है। यहाँ पर जो कायल है सॉरी जो रेवो है, ठीक है, वो कहता है देखो अब हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। और यहाँ पर जो कायल है वो याद करता है कि हाँ अब मुझे याद आ रहा है जिस दिन हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है, उस वक्त और किसी ने गाइस ऑब्वियसली हमें तो पता था कि जो रेवो है उसी ने उसके ऊपर अटैक किया था, वो सारे के सारे टेंटिकल्स जो कि हमारे कायल को पकड़े हुए थे। और हाँ मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और गाइस यहीं पे हमारे चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो इतना ही है। लाइक यहाँ पर ऑथर का बस इतना कहना है कि वो दोनों है ना साथ में प्लेनेट पे चले गए, वहां पर उनका बच्चा हुआ और वो लोग वहीं पे साथ में खुश रह गए। बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का बच्चा है ना वो हाइपस्टॉर्म में दिखाया गया। भाई सीरियसली यार एंडिंग अच्छी चाहिए थी, लेकिन जो भी हो मैंने एक सीरीज एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।